गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज अपन जो पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपना है द फंक्शन ऑफ टेंसेज। टेंसेज के फंक्शन का मतलब तो होता है कार्य। तो टेंसेज के कार्य क्या हैं? अब ऐसे में टेंस के क्या कार्य हो सकते हैं? तो यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार का वाक्य होता है उसमें उसी प्रकार के टेंस का प्रयोग करना होगा, यही टेंस का फंक्शन हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि टेंस क्या है। देखो पहला प्रश्न तो हमारे सामने यही आता है कि ये जो टेंस है ये क्या है, किसे कहेंगे टेंस? तो इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों फॉर्म ऑफ द वर्ब की फॉर्म ही टेंस है। वर्ब की फॉर्म ही टेंस है। देखिएगा दोस्तों, जब जब हम वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन करते हैं तो हमारा टेंस बदल जाता है। जैसे कि दोस्तों यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहीं करते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। वहां पर यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा टेंस बदलकर प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों बदल रहे हैं वर्ब की फॉर्म और परिवर्तन हो रहा है टेंस में। तो इससे ये कहा जा सकता है कि वर्ब की फॉर्म ही टेंस है। ओके दोस्तों, आगे जो वर्ब की फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, उससे हमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारियां मिलती है दोस्तों अपन को? देखिएगा, पहली जानकारी हमें मिलती है टाइम ऑफ एक्शन का पता चलता है। टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन का पता हमें चलता है। और दूसरी बात है दोस्तों स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन। ये दो जानकारियां हमें वर्ब की फॉर्म से प्राप्त होती है। क्या? टाइम ऑफ एक्शन, किसी एक्शन के होने का टाइम, किसी कार्य के होने का टाइम क्या है यह पता चलेगा। इसके अलावा स्टेट ऑफ एक्शन, उस एक्शन की स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, क्या वह कार्य अभी पूरा हो चुका है या जारी है या पहले से हो रहा है, अभी भी जारी है, किस अवस्था में वो कार्य है, इस बात की जानकारी भी हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब से मिलेगी। और उस टेंस के, उस एक्शन के होने का टाइम के बारे में जानकारी भी हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब से मिलती है। इस चीज को और ध्यान से जानते देखो टाइम ऑफ एक्शन कैसे। मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखता हूं। राजू goes to school daily. Raju goes to school daily. Mohan went to Jaipur yesterday. She will write a letter tomorrow. ओके दोस्तों, देखिएगा दोस्तों अपन 3 सेंटेंस पढ़ते हैं। राजू गोस, ये गो फर्स्ट फॉर्म है, गोस टू स्कूल डेली, राजू रोजाना स्कूल जाता है। मोहन वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यहाँ आया वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ विल और शेल का प्रयोग हुआ। देखिएगा, राजू गोस टू स्कूल डेली, राजू रोजाना स्कूल जाता है। इस सेंटेंस से
किसी परमानेंट एक्शन का पता चल रहा है जो कार्य रोजाना होता है, हैबिचुअल जैसा है, इसका पता चला हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने से। लेकिन दोस्तों इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यदि अपन सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो मोहन वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कि मोहन कल जयपुर गया, जो यहाँ प्रेजेंट टेंस था वो प्रेजेंट टेंस बदल कर यहाँ पर आते ही पास्ट टेंस हो गया दोस्तों। और उसके अलावा इधर देखिएगा, शी विल राइट अ लेटर टुमारो, वो कल एक पत्र लिखेगी। देखिएगा दोस्तों तीनों सेंटेंसेस को पढ़ने से ये पता चल रहा है पहले से कि कार्य अभी होता है, वर्तमान में होता है। इससे पता चला कार्य कल हुआ था, और इससे पता चल रहा कि कार्य आने वाले समय में होगा या होने की संभावना है। तो देखिएगा दोस्तों, कार्य के समय का, इस कार्य इस एक्शन के टाइम का पता चल रहा है किससे, वर्ब से। तो देखिएगा फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या पता चला, टाइम ऑफ एक्शन, किसी कार्य के होने का टाइम हमें पता चल गया। किससे पता चला, फॉर्म ऑफ द वर्ब से। और फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, यही दोस्तों टेंस है। तो टेंस से क्या पता चलता है, टेंस से पता चलता है कि किसी कार्य के होने का समय क्या था, क्या उस कार्य के होने का समय प्रेजेंट था, क्या उस कार्य के होने का समय पास्ट था, या फिर फ्यूचर में इस प्रकार का कोई कार्य संभावित था। वैसे फ्यूचर को अपन टेंस नहीं मानते हैं। ओके दोस्तों, टाइम ऑफ एक्शन का पता इस प्रकार के वाक्यों से चला, लेकिन स्टेट ऑफ एक्शन, वो कार्य किस अवस्था में है, ये पता कैसे चलता है। तो इसके लिए मैं कुछ वाक्य लिखता हूं। देखिएगा, पहला वाक्य है अपना, रवीना रीड्स न्यूज़पेपर डेली। रवीना रीड्स न्यूज़पेपर डेली। इसके अलावा सेकंड देखिएगा, रवीना इज रीडिंग द रामायण। रवीना इज रीडिंग द रामायण। उसके बाद सौरभ हैज डन हिज होमवर्क। इसके अलावा एक और देखिएगा दोस्तों, कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट। कोहली इस के स्थान पर दोस्तों पर लिखते हैं हैज बीन। कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, देखिए ये 4 वाक्य हमने लिखे हैं। रवीना रीड्स न्यूज़पेपर डेली। रवीना रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ती है। यहाँ पता चलता है कि कोई कार्य परमानेंट होता है। रवीना इज रीडिंग द रामायण। रवीना रामायण पढ़ रही है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रवीना न्यूज़पेपर पढ़ती है रोजाना। यहाँ पर टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, जब बोला गया उस समय कार्य नहीं हो रहा है, जबकि कार्य परमानेंट कार्य है, ये होता है, पर जब बोला जा रहा है तब ये कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन रवीना इज रीडिंग द रामायण, रवीना रामायण पढ़ रही है। इस वाक्य में जो किया जाने वाला कार्य है, पढ़ने का कार्य, वो कार्य स्पीकिंग
ऑफ द टाइम, जिस टाइम पर, टाइम ऑफ द स्पीकिंग, सॉरी, टाइम ऑफ द स्पीकिंग, बोलने के समय ये कार्य हो रहा है। तो कार्य की अवस्था है, ये कार्य रोजाना होता है। ये कार्य जब कहा गया उस समय हो रहा है। सौरभ हैज डन हिज होमवर्क, सौरभ अपना होमवर्क कर चुका है, पूरा कर चुका है। यहाँ कार्य की अवस्था है कि कार्य हो चुका है, जबकि यहाँ कार्य की अवस्था कार्य जारी है। और यहाँ पता चल रहा कि कार्य होता है, रोज रोज होता है, चाहे इस टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कार्य नहीं भी हो रहा हो तब भी। और इसमें देखो, कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, सुबह से कार्य कर रहा है, अभी भी खेलने का कार्य किया जा रहा है। इसमें क्या है दोस्तों, कोई कार्य पास्ट से शुरू हो रहा है और प्रेजेंट में भी है, और पास्ट से प्रेजेंट तक कंटिन्यू वो कार्य चल रहा है। कुछ कार्य हो चुका है और कुछ कार्य वर्तमान में भी जारी है। तो इस प्रकार से तो देखिए, अलग अलग वाक्य में वर्क, एक्शन की स्टेट, कार्य की अवस्था भी अलग अलग हमें पता चल रही है। तो देखिएगा दोस्तों, टाइम ऑफ एक्शन, यदि कार्य के टाइम का पता चले और तो उस टाइम का मतलब टाइम कौन कौन सा हो सकता है, तो दोस्तों टाइम प्रेजेंट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट का वर्तमान समय में कार्य हो सकता है, पास्ट में कार्य हो सकता है, फ्यूचर में कार्य होने की संभावना है। तो उससे उससे बनेंगे अपने तीन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और स्टेट ऑफ एक्शन, कार्य की अवस्था को देखते हुए हम इन तीनों टेंसों के चार चार रूप दिखाएंगे। देखिएगा, रवीना रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ये बताएगा इनडेफिनेट का कि इनडेफिनेटली कार्य होता है, कार्य परमानेंट है, कोई एक्शन है जो हैबिचुअल है, ये दर्शाया जाएगा। और दूसरे सेंटेंस में दर्शाया जाएगा कार्य की कंटिन्यूटी, लगातार कार्य हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस को दर्शाया जा रहा है। तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस बनेगा, ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। और जिस कार्य के परफेक्शन या पूर्णता को दर्शाया जा रहा है कि कार्य पूरा हो रहा है, ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा परफेक्ट टेंस बनेगा। और जिसमें कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य जारी है, तो हो चुका है कार्य उसके लिए परफेक्ट, और जो कार्य अभी जारी है उसके लिए कंटिन्यूअस। और दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे टेंस का नाम रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से तीन प्रकार के टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उसके प्रत्येक के चार चार भाग स्टेट ऑफ एक्शन से, इस प्रकार से हमें टेंसों का सामान्य जानकारी में प्राप्त होती है। और ये किससे प्राप्त हुई? फॉर्म ऑफ द वर्ब से यही जानकारी हमें मिलती है। और अगली बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेंड्स, टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस, इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों एक टेंस का टाइम फ्रेम क्या है, कि टेंस में दिए गए किसी टाइम को किस प्रकार से हम फ्रेम करते हैं, या किस प्रकार से उसकी सीमा तय करते हैं, कैसे याद रख सकते हैं अपन उस समय को। तो देखिएगा दोस्तों, टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस, एक टेंस का जो टाइम फ्रेम है वो दोस्तों तीन प्रकार का माना गया है। पहला है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा है दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और तीसरा है दोस्तों एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। तीनों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से क्या तात्पर्य, देखते हैं दोस्तों, कोई कार्य है जो यहां से लेकर
एक समय अवधि है दोस्तों। ये इमेजिन करते हैं कि ये 1920 से लेकर 2020 की समय रेखा है। अब हम कहें कि भारत कब आजाद हुआ, तो हम कहें कि इस बिंदु पर आजाद हुआ और इस बिंदु का नाम है 15 अगस्त 1947। तो एक बिंदु की बात की गई हमारे द्वारा, बिंदु, पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम। किसी निश्चित बिंदु पर कोई कार्य होता है, निश्चित समय पर कार्य होता है, तो उसे अपन पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम या प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम, स्पेसिफिक टाइम या प्रॉपर टाइम की बात की जाती है। या फिर कहें कि गांधी एरा कब से कब तक चला, तो हम कहेंगे कि भाई गांधी जी के आने से 1915 से लेकर 1947 तक गांधी एरा चला। तो यहां से यहां तक ये एक ड्यूरेशन है दोस्तों, ड्यूरेशन के दौरान या की अवधि में कार्य चला। तो जो पीरियड, किस पीरियड, इस पीरियड में काम चला, इस ड्यूरेशन में काम चला, तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है दोस्तों स्पेसिफिक ड्यूरेशन, स्पेसिफिक ड्यूरेशन। दोनों में अंतर है। किसी निश्चित समय बिंदु पर कार्य होता हो तो उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट पर कार्य हुआ। पीरियड, किसी पीरियड में यहां से यहां तक सन 1920 से 1947 तक कोई कार्य हुआ, तो ये एक ड्यूरेशन है टाइम की, टाइम ड्यूरेशन आता है, पीरियड आता है, तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। और यदि एक निश्चित समय बिंदु है तो वहां है पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जिसे हम निश्चित समय कहते हैं, ऐसे में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ अपन प्रयोग करते हैं सिंस, ये बहुत काम आता है अपने। और पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, किसी निश्चित समय अवधि में कोई कार्य हुआ, ऐसी, इसके लिए अपन प्रयोग करते हैं फॉर। और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम से तात्पर्य दोस्तों, जब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जहां मिल जाते हैं, दोनों मिलते हैं, उसे अपन कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जैसे कि अगस्त 1947, अब 1947 तो पॉइंट ऑफ टाइम और अगस्त तो पूरा माह है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम जब दोनों मिल गए तो उसे वो बन गया अपना एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा याद रखने की बात है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट, किसी निश्चित बिंदु पर कोई कार्य होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, और वहां पर अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, जैसे किसी ने कहा कि मैं 7 बजे ये कार्य करता हूं, तो 7 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है ऐसे में, और इसमें वो निश्चित कर देगा कि मॉर्निंग के 6 बजे मैंने ये कार्य किया या मॉर्निंग के 7 बजे मैंने ये कार्य किया, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, और ऐसे में सिंस का प्रयोग। लेकिन कोई कहे मैंने 2 बजे से 10 बजे तक कार्य किया, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ, और यहाँ 4 आता है। या फिर ये आ जाए 2 बजे से ही कह दे वो कि 2 बजे से मैं कार्य कर रहा हूं, या फिर किसी ने कहा कि 2 महीने से कार्य कर रहा हूं, देखो 2 महीने से, तो 2 महीना एक अवधि है, 2 महीने का समय है, तो पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर, ऐसे में 4 आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग हम करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फंक्शन क्या है, किस जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हमें करना है, ये हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों ये बात जान लेते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इज,
आर या एम। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई होगा तो एम का हम प्रयोग करेंगे। उसी के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें लगा रहेगा आईएनजी। बस ये कंडीशन बनती है इसकी। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, ये वर्ब टू बी है दोस्तों, और इसके साथ जो वर्ब है वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। ओके, अब फंक्शन क्या है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग या प्रयोग कहाँ पे है? तो दोस्तों इसके लिए है फॉर एन एक्शन, for an action in progress। ओके दोस्तों, for an action कोई एक कार्य हो ऐसा जो इन प्रोग्रेस, जो जारी हो, कोई कार्य जो जारी हो तो वहां पर अपन प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों वो जो कार्य है वो परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होना है, ऐसा नहीं है जैसा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है। कोई कार्य हमेशा होता है तो वो परमानेंट, लेकिन ये कार्य परमानेंट नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी समय कोई कार्य कर रहा है लेकिन वो कार्य हमेशा होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस के लिए काम में आता है। बस कार्य प्रोग्रेस पर होना चाहिए, इसके लिए अपन प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। और एक और बात है दोस्तों, कार्य परमानेंट तो नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय बोला जा रहा है उस समय दोस्तों वो कार्य हो रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय कार्य हो रहा होता है, इसी वजह से इसे प्रोग्रेसिव कहते हैं और इसमें हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है रवि इज रीडिंग, रवि इज रीडिंग हिंदी, रवि इज रीडिंग हिंदी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय पर रवि हिंदी पढ़ रहा है। तो हिंदी पढ़ रहा है ऐसा जब भी कहेंगे दोस्तों तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कार्य होता रहता है। इस वजह से इसे हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, लगातार वो कार्य जारी रहता है। तो इस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का पहला फंक्शन हो गया कि एन एक्शन इन प्रोग्रेस हो, जब कहा जाए उस समय वो कार्य हो रहा होता है। ऐसे में हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, पहला यूज। दूसरा यूज देखिएगा दोस्तों, वही है फ्यूचर एक्शन की, फ्यूचर में होने वाले किसी घटनाक्रम को जो हमने निर्धारित कर लिया है, वो फिक्स है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से वहां पर भी अपन प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा दोस्तों, ओबामा, ओबामा इज कमिंग, ओबामा इज कमिंग इंडिया in next month, ओबामा इज कमिंग इंडिया इन नेक्स्ट मंथ, ओबामा अगले महीने इंडिया आ रहे, अगले महीने आएंगे दोस्तों, नियर फ्यूचर है, पर किसे दर्शा रहे हम, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस से। तो दोस्तों ऐसा भी होता है, नियर फ्यूचर को प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को से भी दर्शा सकते हैं और साथ ही साथ इसे हम प्रेजेंट के इनडेफिनेट से भी हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से
होने वाली जो घटनाएं हैं फ्यूचर में, फ्यूचर एक्शन जो है उसमें भी दोस्तों अपन प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देते हैं। ओके दोस्तों, एक और यूज है दोस्तों प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। क्या, कहां पर ऐसा होता है जहां प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है? कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो स्पीकर होगा उसको कोई बातें जो पसंद ना हो, उन बातों को स्पीकर बोल रहा हो बेमन से, ऐसे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। देखिए किस प्रकार का सेंटेंस होगा। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग his family. He is always praising his family, कि वो हमेशा अपने परिवार की प्रशंसा करता रहता। जो वक्ता ने कहा, स्पीकर ने इस वाक्य को बोला, वक्ता को ये बात पसंद नहीं है कि वो अपने परिवार की प्रशंसा करे, लेकिन वो करता रहता है। इस बात को कहा तो ये भी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में होता है। जैसे देखो एक और वाक्य, शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, कि वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। वक्ता को पसंद नहीं है पर फिर भी ऐसा कहना पड़ रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के माध्यम से ही हम कहते हैं। तो इस प्रकार से नियर फ्यूचर में बिना पसंद की बात को कहने में, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस हो उस समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कार्य जारी हो, ऐसी स्थिति में प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके साथ साथ दोस्तों आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों में कह सकते हैं कि इसके एक्सेप्शन है, इसके अपवाद हैं। क्या अपवाद है? कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब उन वर्ब को प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में नहीं बनाना चाहिए। पहला कौन सा है? वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन जो होती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन से मतलब है दोस्तों वो क्रिया है जिनको हम ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से करते हैं, उन क्रियाओं में आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है। जैसे कि दोस्तों सी यानी देखना, तो आई एम सीइंग नहीं, आई सी, इस तरह से प्रयोग करेंगे। आई एम सीइंग, आईएनजी नहीं लगाना है। सी, इसके आंखों से करते हैं सी, नाक से स्मेल, मुंह से टेस्ट, कानों से हियर, और स्किन से फील। प्रीफर और प्लीज, एक और ये भी है, प्रीफर, प्लीज, इस प्रकार की क्रिया। सी देखना, स्मेल सुनना, टेस्ट हियर सुनना, फील महसूस करना, प्रीफर पसंद करना, प्रीफर करना, किसी एक को प्रायोरिटी देना, और प्लीज खुश होना, खुश करना। इस प्रकार की क्रियाएं दोस्तों जिनका वाक्य अपन प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यदि हम इन क्रियाओं को प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में बना लेंगे तो इनसे जो मीनिंग निकलेगा वो बिल्कुल अलग मीनिंग निकलेगा, वास्तव में जो हम चाहते हैं वो मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसके बाद वर्ब ऑफ थिंकिंग। दूसरी बात है दोस्तों, कुछ वर्ब होती है वर्ब ऑफ थिंकिंग भी है, वो भी क्या करेंगी?
कि वो भी आईएनजी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। क्या क्या हो सकती है वो वर्ब ऑफ थिंकिंग, सोचने के हिसाब से एक वर्ब तो हो जाएगी दोस्तों थिंक, सोचना। इसके अलावा नो, जानना, थिंक, नो और मीन एंड माइंड। मीन मतलब निकालना, माइंड बुरा मानना। इस प्रकार की क्रियाएं हैं दोस्तों, वो भी प्रेजेंट के कंटिन्यूस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ब ऑफ शोइंग पोजेशन, वर्ब ऑफ शोइंग, शोइंग, वर्ब ऑफ शोइंग पोजेशन, जो क्रियाएं किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाती हो वो भी आईएनजी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे OWN, ओन, किसी चीज का मालिक होना, तो यहाँ ही इज ओनिंग ऐसा नहीं होगा, ऑन होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हो सकता है हैव होगा, हैव रखना, ऑन रखना। उस प्रकार से दोस्तों बिलोंग, बिलोंग, कंटेन, कंप्राइज, ऑन, हैव, बिलोंग, कंटेन, कंप्राइज। उसके अलावा दोस्तों पजेस, पजेस। इस प्रकार की क्रियाएं जो ओनिंग दिखाते, ऑनरशिप दिखाती है, किसी पर अधिकारिता दिखाती हो, उस प्रकार की क्रियाओं को भी लेकर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाना है, आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगी वो क्रियाएं। कुछ क्रियाएं होती है वर्ब ऑफ जनरल लुकिंग, कुछ लुकिंग देखने से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं। देखो जैसे कि दोस्तों सीन, बिहोल्ड, seen, behold, appear, appear, resemble, seen, behold, appear, resemble। उसके बाद देखो दोस्तों affect, affect और उससे रिलेटेड कुछ और क्रियाएं जैसे स्टैंड, फेस, स्टैंड, फेस। इस प्रकार की क्रियाएं भी ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब भी दोस्तों अपन कोई प्रेजेंट का वाक्य, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का वाक्य बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में इन क्रियाओं के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। और दोस्तों कुछ सामान्य से शब्द आते हैं जो हमें कभी कभार प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की पहचान करने में हमारी सहायता करते हैं। तो वो सामान्य शब्द क्या हो सकते हैं? देखो दोस्तों एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम है तो एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, presently, now, while, at this time, at this present, presently, now, while। और इसके अतः एट स्टिल, एक शब्द और दोस्तों स्टिल। इस प्रकार के शब्द भी हमें कंटिन्यूअस की पहचान करवा देते हैं। एट दिस टाइम, इस समय पर कोई, और पहले भी अपने पढ़ा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, वही होगा एट दिस टाइम, उस समय पर। एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, नाउ, व्हाइल, स्टिल। इस प्रकार के शब्द जो दिखाई देते हैं दोस्तों वो हमें प्रेजेंट के कंटिन्यूअस होने का आभास करवाते हैं। उस वाक्य में प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं अपन, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट है दोस्तों।
इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है। तो देखिएगा दोस्तों, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हेज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई होगा, तो अपन हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये सामान्य सी बात हमें याद रखना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों, इस प्रकार के इस तरह की टेंस में होता क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, जब हम बोलते हैं उस समय तक ये कार्य या उस समय से पहले कार्य हो चुका होता है। जैसे कहे कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, तो मैंने जिस समय बोला उससे पहले, अर्थात मेरा एक्शन पास्ट में पूरा हो चुका है, पास्ट टेंस में पूरा हो चुका है। उसके बावजूद दोस्तों अपन इस टेंस को पास्ट में नहीं पढ़ के प्रेजेंट में पढ़ते हैं, जबकि एक्शन पास्ट में पूरा हो चुका है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यद्यपि एक्शन पास्ट में पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से वो एक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। पास्ट में होने वाला कार्य प्रेजेंट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है, इस वजह से इसको अपन प्रेजेंट में पढ़ते हैं, परफेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और दोस्तों, इस प्रेजेंट का जो परफेक्ट है, यद्यपि क्रिया पास्ट में पूरी हो चुकी है, इस वजह से इसे इम्परफेक्ट पास्ट कहते हैं। इम्परफेक्ट पास्ट, पास्ट तो है पर परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, अर्थात एकदम पास्ट जैसा नहीं लगता है, क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव कनेक्शन प्रेजेंट से बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से प्रेजेंट में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ेंगे, और इसको पास्ट नहीं कहकर इम्परफेक्ट पास्ट के रूप में हम जानेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस में दोस्तों एडवर्ब जो फॉर्म आती है वो निम्न प्रकार से है। निम्न प्रकार की एडवर्ब्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों जस्ट, जस्ट आई हैव डन, मैंने अभी अभी इस कार्य को किया है, जस्ट हम प्रयोग करते हैं। एक ऑलवेज, उससे अलावा ऑलरेडी, ऑलरेडी मैं एक कार्य को कर चुका हूं, ऑलरेडी। इसी के साथ रिसेंटली, ऑलरेडी, रिसेंटली, रेयरली, रेयरली, लेटली, ऑफ लेट, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, so far, till, at, ये तीनों नेगेटिव सेंस में आते हैं। so far, till और at, just, already, recently, rarely, lately, of late, just now, so far, till, at, इस प्रकार के जो शब्द है वो इसमें, और इसके अलावा सिंस फोर भी यहाँ आ जाता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, सिंस और फोर का प्रयोग भी इस टेंस में अपन करते हैं। उसके अलावा बिफोर, बिफोर का प्रयोग भी हमारे द्वारा इस टेंस में किया जा सकता है। तो इस प्रकार एवर, एक शब्द और है दोस्तों, एवर, एवर, इस प्रकार के जो एडवर्बियल शब्द हैं वो प्रेजेंट के परफेक्ट में काम आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे शब्द केवल प्रेजेंट के परफेक्ट में ही आएंगे दोस्तों, ये कोई अन्य टेंस का परफेक्ट होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा,
फ्यूचर का परफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं इन शब्दों को, या फिर प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, कहीं ना कुछ शब्दों का हमें रिपीटेशन नजर आएगा। ये शब्द मात्र हमारी सहायता के लिए है, पूर्णतया हम इन शब्दों पर, इन एडवर्ब पर डिपेंड नहीं हो सकते। फिर भी हमें इन शब्दों को याद रखना चाहिए। जो जस्ट आया है दोस्तों, जस्ट ऑलरेडी के सेंस में आता है, ऑलरेडी के सेंस में या नाउ के सेंस में इस ऑलरेडी को हम प्रयोग में लाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों एवर है जो एनीथिंग इन पास्ट, एवर शब्द जो आया वो आता है एनीथिंग, एनीथिंग इन पास्ट, पास्ट में कुछ भी हुआ, एनीथिंग इन पास्ट के रूप में एवर का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, एक और खास बात क्या है दोस्तों, कि जब किसी टेंस में यदि टेंस दोस्तों प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, और उसमें हम जोड़ देते हैं टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन जुड़ जाए यदि प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो दोस्तों ये टेंस फिर बन जाता है अपना पास्ट सिंपल या पास्ट का इंडेफिनिट बन जाता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, उदाहरण से पता चलता है, हम कहते हैं कि आई हैव डन दैट वर्क, आई हैव डन दैट वर्क, मैं उस कार्य को कर चुका हूं। तो ये टेंस अभी हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है, परंतु मैं इसमें टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दूं, मैं कह दूं कि यस्टरडे में, कल ही, यस्टरडे, कल मैं उस काम को कर चुका हूं, कल ही मैंने वो काम कर लिया पूरा, तो फिर ये टेंस जो है वो डन नहीं रहेगा, फिर बनेगा आई डिड दैट वर्क, आई डिड दैट वर्क यस्टरडे। तो इस प्रकार से दोस्तों टाइम एक्सप्रेशन यदि प्रेजेंट के परफेक्ट में जुड़ जाएगा, अर्थात प्रेजेंट के परफेक्ट में कुछ समय, फिक्स समय और जोड़ दिया जाए, तो फिर वो पास्ट सिंपल बन जाता है। और एक और बात दोस्तों हमें याद रख लेना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण बात है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में टाइम एक्सप्रेशन जुड़ जाए, अर्थात प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यदि हम समय जोड़ दें, जैसे मैं ये कार्य करता हूं, और या फिर मैं इस कार्य को 4 महीने से करता हूं, तो यदि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में टाइम एक्सप्रेशन अर्थात समय जोड़ दिया जाए, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट दोस्तों प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाता है, प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। और यदि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में दोस्तों यदि टाइम एक्सप्रेशन जोड़ा जाता है, टाइम एक्सप्रेशन जोड़ा जाता है, तो फिर ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में टाइम एक्सप्रेशन जोड़े तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट प्रेजेंट के परफेक्ट में बदल जाता है, और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में यदि टाइम एक्सप्रेशन जोड़े तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। मतलब देखते हैं, कुछ वाक्यों को देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करता हूं।
इसमें मैं टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दूंगी 3 महीने से। मैंने टाइम भी जोड़ दिया इस कार्य को करने का, तो फिर ये बनेगा दोस्तों आई हैव डन दिस वर्क। आई हैव डन दिस वर्क फॉर 3 मंथ। तो ये जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, प्रेजेंट का परफेक्ट बन गया। और प्रेजेंट के परफेक्ट में भी दोस्तों फॉर या सिंस का प्रयोग होता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट के परफेक्ट में भी सिंस फॉर आता है। यदि यही वाक्य इसके बजाय दोस्तों होता प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, जैसे आई एम डूइंग दैट वर्क, आई एम डूइंग दैट, मैं उस कार्य को कर रहा हूं। यहां लिख देता हूं मैं 2 घंटे से, टाइम आवर जोड़ दिया, टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दिया, तो फिर इसको मुझे बनाना पड़ेगा आई हैव बीन डूइंग दैट वर्क फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि यदि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में टाइम एक्सप्रेशन जोड़ा जाता है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में टाइम जोड़ेंगे तो परफेक्ट बनेगा, कंटिन्यूअस में टाइम जोड़ेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूप ले लेगा। और दोस्तों इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो आते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में? पहले कुछ शब्द हम पढ़ चुके हैं और कुछ शब्द और भी हैं जो प्रेजेंट के परफेक्ट में आ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हाउ लॉन्ग, ऑल और होल, हाउ लॉन्ग, ऑल, होल और थ्रू आउट। इस प्रकार के शब्दों को भी अपन प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग, ऑल, होल, थ्रू आउट, ये शब्द भी। और इसी के साथ सिंस फॉर हम देख ही चुके हैं, सिंस या फॉर। इस प्रकार के शब्दों को भी दोस्तों अपन प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज करते हैं। और नेक्स्ट टेंस जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों, इसमें खास बात क्या है? खास बात है कि कोई एक्शन जो होता है वो पास्ट में शुरू होता है और वो प्रेजेंट में भी जारी रहता है। पास्ट में जारी रहा और अभी भी चलता ही रहता है, ये स्थिति बनती है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं अपन। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज, प्लूरल हो तो हैव, इनके साथ जुड़ता है दोस्तों हैज के साथ भी बीन और हैव के साथ भी बीन जुड़ता है। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगता है दोस्तों आईएनजी। उसके बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद जुड़ता है दोस्तों टाइम। इस प्रकार की संरचना होती है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसी प्रकार की संरचना जो बनेगी, सूत्र जैसा बनेगा, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रयोग करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, कुछ शब्द जो इसमें काम आते हैं, सिंस फॉर तो फिक्स है, सिंस या फॉर यहाँ पे आएगा, वही ऑल, होल, ऑल, होल और इसी के साथ साथ दोस्तों हाउ लॉन्ग, और इसके अलावा थ्रू आउट। इस प्रकार के शब्द प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम काम में लेते हैं। और देखिएगा इसमें किस प्रकार का वाक्य बनेगा। तो यहाँ वाक्य बनेगा, माया
हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग भी पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का प्रयोग करते हैं। माया हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से मतलब सुबह से, अब से पहले पास्ट में कार्य हुआ था, जारी है और अभी भी जारी है, ऐसी स्थिति बनती, इसलिए ये टेंस हुआ अपना प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कुछ हो चुका इसलिए परफेक्ट अभी भी जारी है, इसलिए कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने जो प्रेजेंट के चारों रूप जो पढ़े हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सबके फंक्शन हमने पढ़े हैं कि कब किस प्रकार का टेंस जो होगा वो फंक्शन करेगा, किस समय किस वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन पास्ट टेंस का फंक्शन पढ़ेंगे।